हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी MPPAT की तैयारी में लग चुके होंगे। ऐसे हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपसे। और बच्चों, जो अभी छात्र ये समझ रहे हैं कि बहुत समय पढ़ लेंगे तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ MPPAT को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। यदि आपका साल आपको बर्बाद होने से बचाना है तो बच्चों लग जाइए। जो छात्र 12th के एग्ज़ाम देकर ही पढ़ाई करने लग गए हैं वो सिलेक्शन लेके रहेंगे। मैं कह देता हूँ आपसे बच्चों, सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात होती है, अपना साल बचाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपनी मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। नोट्स आपने ले लिए हैं तो उन छात्रों से बार बार यही कहूँगा कि रोज़ के 8 से 10 लोग आपके नोट्स ले रहे हैं तो वो पढ़ें भैया, लेकर नोट्स रखना नहीं है। क्या होता है, बच्चे को शुरू में तो शौक़ होता है लेने का और फिर बाद में 2-4-6 दिन पढ़ने के बाद वो पढ़ता नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, यदि सिलेक्शन लेना है, यदि अपने सपने को साकार करना है तो पढ़िए, मेहनत करिए। बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो मेहनत करेंगे आप लोग तो आप सफलता ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। जो छात्र अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको सफलता 100% मिलेगी, ठीक है। तो ये तो रही बात पढ़ने पढ़ाने की। अब मैं बात करूँगा आज के टॉपिक के बारे में। बच्चों, आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ पशुपालन के हैं। गाय एवं भैंस की नस्लों का अध्ययन है इसमें। गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लें बच्चों, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और 8 से 10 क्वेश्चन आपको पता होगा कि नस्लों से पूछे जाते हैं। गाय भैंस की नस्लें से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप पुराने पेपर यदि उठा के देखते हैं तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको नस्लों से संबंधित मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, गाय भैंस से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं वह सभी प्रश्न लेकर मैं हाजिर हूँ। बस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपके एक एक क्वेश्चन डाउट भी क्लियर हो जाएं और चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएं, ठीक है। बस इतना कहना चाहूँगा। शुरू कर लेते हैं वीडियो कि मेहनत आपको इतनी खामोशी से करना है कि सफलता शोर मचाए, ठीक है ना। शोर मचाएगी, बस लग जाइए, जी जान अपनी लगा दीजिए। अब की बार MPPAT पार, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे आपका। यदि कोई नोट्स लेना चाहता है, कोई छात्र चाहता है कि हमें पढ़ना है तो नीचे नंबर दे रखे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी फीस है, वो आप लोग बात करके पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दुग्ध प्रयोजनीय नस्लों के बारे में, मतलब दूध देने वाली भारतीय नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे जो दूध उत्पादन करती हैं। तो सबसे पहली नस्ल है बच्चों साहीवाल। साहीवाल, इसका उद्गम स्थान है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। बच्चों, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पर है? मोंटगोमरी, वहाँ का एक जगह है। और आपका पाकिस्तान तो जनरली अपने एक देश है। भारतीय नस्लों में यह सबसे अधिक दूध उत्पादन देने वाली नस्ल है। बच्चों, इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल का नाम क्या है? साहीवाल। ये आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। गायों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और वो भी भारतीय की। इसकी ढीली त्वचा होने के कारण इसका बच्चों एक लक्षण है कि इसकी जो त्वचा होती है, खाल होती है, वो ढीली होती है। अब त्वचा ढीली होने के कारण इसे लौला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसे? लौला कहते हैं इसे। विशेष याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है कि बताइए लौला किस नस्ल को कहा जाता है? तो साहीवाल को। बच्चों, इसका दूध सबसे अधिक मीठा होता है क्योंकि इसके दूध में सबसे अधिक लैक्टोज पाया जाता है। जब लैक्टोज अधिक होता है तो दूध अधिक मीठा होता है, सबसे अधिक मीठा होता है। किसी भी गाय का दूध इससे मीठा नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, साहीवाल गाय का दूध सबसे अधिक मीठा होता है। नेक्स्ट जो लक्षण है इसका रंग लाल, कत्थई तथा सींग छोटे होते हैं। तो ये जनरल लक्षण है कि रंग लाल होता है, कत्थई होता है और सींग कैसे होते हैं? इसके छोटे होते हैं। तो बच्चों, साहीवाल नस्ल से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं वो सभी प्रश्न ये इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रहे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपकी नस्ल की ओर। नेक्स्ट है बच्चों गिर। गिर भी एक दूध देने वाली नस्ल है। इसका उद्गम स्थान कठियावाड़, गुजरात है। ये गुजरात में पाई जाती है, जनरली वहीं इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और इसका जो रंग होता है वो लाल एवं कत्थई होता है। कैसा होता है? लाल कत्थई रंग होता है। और मुख्यतः ये दूध के लिए पाली जाती है। बिल्कुल, गिर नस्ल जो है ना, गिर गुजरात में पाई जाती है और दूध देने वाली नस्ल है।
और दूध के लिए स्पेशली इसको पाला जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, राजगढ़ आदि जिलों में यह गिर नस्ल पाली जाती है, वहां पर ये मिलती है। बच्चों भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है, ध्यान रहे, वैसे तो कॉकरेज सबसे भारी नस्ल होती है, लेकिन गिर भी उसी श्रेणी में आती है, लगभग बराबर वजन होता है। कॉकरेज सबसे ज़्यादा वजन वाली नस्ल है अगर हम भारतीय नस्लों की बात करें, लेकिन फिर भी ये गिर का भी हम लोग, अगर कॉकरेज ऑप्शन में नहीं होता है तो हम गिर को सही लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। तो गिर के जो लक्षण हैं वो आपको अच्छी प्रकार से मालूम, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गिर के बारे में ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि बताइए गिर का उद्गम स्थान या उद्गम स्थल कहाँ पर है। ध्यान रखें, कठियावाड़ गुजरात इसका उद्गम स्थल है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है बच्चों सिंधी। सिंधी तीसरी दूध देने वाली नस्ल है, इसका उद्गम स्थान कराची पाकिस्तान है। बच्चों इसका उद्गम स्थान भी कराची पाकिस्तान है। ध्यान रखें, वो आपकी मोंटगोमरी पाकिस्तान की थी साहिवाल, और सिंधी कहाँ की है, कराची पाकिस्तान की। बच्चों इसका यह लाल भूरे रंग की नस्ल होती है। कैसा कलर होता है इसका, लाल एवं भूरा इसका कलर होता है। भारत में है पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में देखने को मिलती है सिंधी नस्ल, क्योंकि पाकिस्तान से ये लगा हुआ है पंजाब, तो पंजाब, हरियाणा आदि स्टेट्स में हमको सिंधी जो नस्ल है वो मिल जाती है। सिंध राज्य है पाकिस्तान में, आपको मालूम होगा, तो वहाँ पर ये पाई जाती है। इसका दूध उत्पादन 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है। अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती है, तो एक ब्यात में लगभग 2000 से 2500 लीटर दूध ये उत्पादन कर देती है। ठीक है बच्चों, तो सिंधी नस्ल आपकी कंप्लीट हुई। तो बच्चों 3 नस्ल आपकी मैंने बताई, आपको कौन सी, साहिवाल, इसके बाद गिर और ये सिंधी, 3 नस्ल आपको दूध देने वाली नस्लें ये दूध प्रोडक्शन करती है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों अब हम बात करेंगे भारवाही नस्लों के बारे में, जो नस्लें वजन ढोने के काम आती हैं, जिनके बैलों का उपयोग वजन ढोने के लिए, कि नरों का उपयोग वजन ढोने के लिए किया जाता है, उन नस्लों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है मालवी। बच्चों मालवी, इसका उद्गम स्थान मालवा मध्य प्रदेश माना जाता है। ये मालवा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और यह मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, सीहोर आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें, पहली नस्ल कौन सी है, मालवी। दूसरी है नागौरी। नागौरी इसका उद्गम स्थान नागौर राजस्थान है। बच्चों ये नागौर जिला है राजस्थान में, वहां पर ये पाई जाती है, और इसके शरीर का रंग जनरली सफेद होता है। याद रहे आपको, नागौरी नस्ल का स्थान नागौर जिला राजस्थान है उद्गम स्थान, और इसका जो कलर होता है वो होता है व्हाइट। ठीक है, तीसरी है बच्चों आपकी अमृत महल। अमृत महल एक बहुत ही अच्छी नस्ल है, इसका उद्गम स्थान मैसूर कर्नाटक है। विशेष याद रखना है इसको, क्योंकि कई बार एग्जामों में अमृत महल के बारे में पूछा गया है कि अमृत महल का उद्गम स्थान कहाँ है, तो मैसूर कर्नाटक। इसके नर मुख्ता भात ढो काम आते हैं। तो बच्चों इसके नर जो होते हैं मुख्ता भात ढोने के काम आते हैं। तो ये आपकी 3 नस्ल मैंने आपको बताई, मालवी, नागौरी और अमृत महल, तीनों नस्ल आपकी वजन ढोने वाली नस्ल हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है आपकी द्विप्रयोजनीय नस्लें। द्विप्रयोजनीय मतलब होती हैं जिनका भारवाही के लिए भी एवं दूध उत्पादन दोनों चीज इनसे मिलते हैं। डबल पर्पज ब्रीड है ये, जिसे 2 उद्देश्य के लिए जैसे पाली जाती हैं जनरली, जिनसे काम भी लिया जा सके एवं मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा मिल सके। तो सबसे पहली नस्ल बच्चों थारपारकर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। थारपारकर का उद्गम स्थान बच्चों सिंध पाकिस्तान है। ये सिंध पाकिस्तान का इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, और यह भारत में पंजाब, राजस्थान आदि जिलों में देखी जाती है, पाली जाती है। यह भात ढोने एवं दूध देने के लिए पाली जाती है। बिल्कुल डबल पर्पज ब्रीड है। तो बच्चों डबल पर्पज मतलब कि इससे दूध भी मिल जाए और भात ढोने के काम भी आ जाए। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता याद रखना आप लोग, इसके लटके कान इसकी मुख्य विशेषता है। इसके कान बड़े बड़े होते हैं और नीचे की ओर लटके होते हैं, इसकी मुख्य विशेषता है थारपारकर की। ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसके कान नीचे के लिए ज्यादा लटके होते हैं, इसलिए कान लटके इसकी मुख्य विशेषता है। तो थारपारकर एक डबल पर्पज ब्रीड है। बढ़ते हैं आगे एक और डबल पर्पज ब्रीड की ओर। नेक्स्ट है बच्चों राठी। राठी नस्ल जो है इसका उद्गम स्थान अलवर राजस्थान है। ये अलवर राजस्थान की मुख्यतः ब्रीड है, और ये सिंधी एवं साहिवाल के संकर से उत्पन्न हुई है। ध्यान रखें बच्चों,
सिंधी सांड और साहिवाल जो गाय है दोनों के क्रॉस से जो नस्ल बनाई गई वो है राठी। याद रहे आपको विशेषकर। राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल होने से इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों कि राजस्थान की ये मुख्य दुधारू नस्ल है और इसलिए इसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं पर इसका उत्पत्ति स्थान है। क्रॉस आप याद रखना, सिंधी और साहिवाल का क्रॉस कौन सी नस्ल है? राठी। याद रहेगा बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरी नस्ल की ओर, हरियाणवी। बच्चों हरियाणवी नस्ल जो है इसका उत्पत्ति स्थान रोहतक हरियाणा है। रोहतक एक जिला है हरियाणा का, वहां इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है और ये डबल पर्पज ब्रीड्स में सबसे श्रेष्ठ नस्ल है। बच्चों जितनी भी डबल पर्पज ब्रीड हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है आपकी? हरियाणवी। कि अच्छा काम भी करती है, भात ढोने के काम भी आती है और दूसरा ये मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा करती है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गई आपकी हरियाणवी नस्ल। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है बच्चों कॉकरेज। कॉकरेज डबल पर्पज ब्रीड है गाय की। इसका उत्पत्ति स्थान कच्छ गुजरात है। याद रहे कॉकरेज नस्ल का उद्गम स्थल कहाँ है? कच्छ एक जिला है, गुजरात आपको पता ही स्टेट है। भारतीय नस्लों में नस्ल सबसे भारी, मैं आपको बता रहा था इससे पहले गिर के बारे में। तो बच्चों कॉकरेज नस्ल याद रहे, गिर का दूसरा नंबर है वैसे। कॉकरेज नस्ल भारत की सबसे वजनदार नस्ल है, भारी नस्ल है। इसमें सबसे ज्यादा वजन होता है, लगभग 500 से ऊपर। ठीक है ना, 500 किलोग्राम से वजन ज्यादा होता है इसमें। इसकी मोटी आंखें होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसको सवाई चाल के लिए यह प्रसिद्ध है। किसके लिए? सवाई चाल के लिए यह प्रसिद्ध है कि इसकी जो कॉकरेज नस्ल है ना, ये बहुत तेज चलती है और नस्लों के अलावा इसके बैल काफ़ी तेज चलते हैं, इसलिए इसे सवाई चाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, पांचवी नस्ल है मेवाती। इसका उत्पत्ति स्थान कोसी मथुरा। याद रखें मेवाती नस्ल कहाँ की है? मथुरा की। ठीक है, तो ये सभी डबल पर्पज ब्रीड आपकी कंप्लीट होती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे गाय की विदेशी नस्लों की ओर। बच्चों गाय की जो नेटिव ब्रीड्स आपकी कंप्लीट हुई देसी, अभी आपकी विदेशी हैं। विदेशी नस्लों के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं जर्सी। सबने नाम सुना होगा जर्सी। इसका उद्गम स्थल बच्चों इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप है। कहाँ है इसका उद्गम स्थल? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप, इंग्लैंड इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है जनरली। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा जर्सी गाय के दूध में पाई जाती है। लगभग 5.5% इसके दूध में वसा होती है बच्चों। और जितनी भी विदेशी नस्लें हैं उन विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा वसा इस जर्सी गाय के दूध में होता है, फैट परसेंटेज। ठीक है ना। चलिए दूध उत्पादन इसका लगभग 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यात होता है। एक ब्यात में लगभग 4000 से 5000 लीटर दूध ये दे देती है। नेक्स्ट है इसके शरीर का रंग हल्का बादामी होता है। तो कलर तो जनरल है, इसका कलर कैसा होता है? रंग हल्का बादामी। विशेष याद रखना है इसका उद्गम स्थल और मिल्क प्रोडक्शन। फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। सिर्फ ध्यान रखें विदेशी नस्लों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जितनी भी विदेशी नस्लें हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसमें फैट होता है जर्सी में, लगभग 5.5%। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है आपकी नस्ल की ओर। नेक्स्ट है बच्चों होल्स्टीन फ्रिजियन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल हैं बच्चों ये सभी, याद रखें आप लोग। आप अगर इनको पढ़ लेते हैं, कम से कम आपको 4 से 5 प्रश्न नस्लों से पूछे जाते हैं। गाय भैंस बकरी सभी की नस्ल में आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी आप बात कर रहे हैं गाय की होल्स्टीन फ्रिजियन नस्ल की। बच्चों इसका उद्गम स्थल हॉलैंड है। ये इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? हॉलैंड देश है। वजन में, वजन नहीं वजन होना चाहिए, वजन में विदेशी नस्लों में सबसे भारी शरीर होता है। देखो हम देसी नस्ल की बात कर रहे थे भारतीयों की, तो कॉकरेज का था सबसे ज़्यादा वजन, लेकिन यहाँ बात किसी कर रहे हैं हम? विदेशी नस्लों की। तो विदेशी नस्ल जितनी भी हैं उनमें सबसे भारी नस्ल होती है ये आपकी। ठीक है ना, याद रहे आपको। और विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है होल्स्टीन फ्रिजियन। इसको कान खोलकर सुन लेना, दुनिया में वर्ल्ड में सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन देने वाली गाय की नस्ल, भैंस की नहीं गाय की नस्ल कौन सी है? होल्स्टीन फ्रिजियन। इससे ज़्यादा दूध कोई नहीं देता। भारतीय नस्लों में कौन सी थी? साहिवाल सबसे देती है भारत की, जबकि पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी देती है? होल्स्टीन फ्रिजियन हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन करती है। बच्चों इसके दूध में एवरेज बसा 3.5 से 4% पाई जाती है, जो कि सबसे कम है। बच्चों इसके दूध में सबसे कम फैट होता है। याद रहे जितनी भी नस्ल हैं आपकी दुनिया की सबसे कम फैट परसेंटेज नस्ल कौन सी है आपकी? ये होल्स्टीन फ्रिजियन। इसके दूध में सबसे कम फैट होता है और सबसे अधिक दूध देती है। दो इसकी विशेष
विशेषताएं हैं जो कि बहुत स्पेशल हैं। दूध उत्पादन लगभग 5,000 से 6,000 लीटर प्रति ब्यात ये दूध दे देती है। कितना? 5,000 से 6,000 लीटर प्रति ब्यात लगभग ये आपकी दूध देती है होल्स्टीन फ्रीजियन। बच्चों इसका रंग तो सब जानते होंगे, काला व सफ़ेद धब्बेदार होता है। चितकबरी होती है जनरली, आपने देखा होगा चितकबरी ये नस्ल होती है। ठीक है, तो होल्स्टीन फ्रीजियन के बारे में जितनी भी विशेषता थी मैंने आपको सही बता दी हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इनको अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट आपकी तीसरी नस्ल है विदेशी रेड डेन। बच्चों रेड डेन नस्ल, इसका उद्गम स्थान डेनमार्क है। डेनमार्क पता ही होगा आपको, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? डेनमार्क, रेड डेन का। और जनरली जो रेड डेन है, नाम ही उसका रेड डेन है, तो इसका रंग कैसा होता है? रेड होता है, मतलब लाल रंग की होती है। चौथी आपकी जो विदेशी नस्ल है वो है विराउंसिस। इसका उद्गम स्थान बच्चों स्विट्जरलैंड है। ये स्विट्जरलैंड की एक विदेशी नस्ल है। तो बच्चों जितनी भी विदेशी नस्ल थी सभी आपकी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे हम आगे संकर नस्लों के बारे में। संकर नस्लों के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए उनके बारे में जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे आपकी संकर गाय की नस्लों की ओर। गाय की संकर नस्लें बच्चों, नंबर 1 करन फ्रिज। करन फ्रिज बच्चों होल्स्टीन फ्रीजियन और थारपारकर, होल्स्टीन फ्रीजियन सांड, थारपारकर जो गाय, दोनों में क्रॉस कराकर NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा द्वारा इसको निकाला गया और नाम रखा गया उसका करन फ्रिज। याद रखें आप लोग किसके क्रॉस से निकाली गई है? होल्स्टीन फ्रीजियन सांड और थारपारकर आपकी गाय, दोनों के क्रॉस से आपकी करन फ्रिज नस्ल का उद्गम हुआ। दूसरी है करन स्विस। करन स्विस नस्ल ब्राउन स्विस सांड और साहिवाल गाय, दोनों के क्रॉस से निकाली गई। ये भी NDRI करनाल हरियाणा द्वारा निकाली गई और नाम है करन स्विस। क्रॉस भी आपको याद रखना है, ब्राउन स्विस का और साहिवाल के क्रॉस से इसको बनाया गया एंड निकाला गया। तीसरी है फ्रिजवाल। बच्चों फ्रिजवाल होल्स्टीन फ्रीजियन और साहिवाल का क्रॉस है, दोनों से क्रॉस कराकर संकर नस्लों में यह सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। बिल्कुल फ्रिजवाल, अगर हम संकर नस्लों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3 संकर नस्लें हैं और तीनों में संकर नस्ल सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है फ्रिजवाल, ये सबसे अधिक दूध देती है। तो बच्चों ये भी आप याद रखें, कई बार इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों जितनी भी नस्लें थी कंप्लीट हो गई हैं आपकी नस्लें गाय की। कल हम भैंस की या बकरी की जो भी नस्लें हैं वो कल लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बच्चों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बच्चों आप पढ़ते रहें, मेहनत करें, तभी आप सक्सेस होगे। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो सक्सेस होने की कोई चांस नहीं है। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, पढ़िए आप और सक्सेस आप जरूर लोगे। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नए हैं चैनल पर तो, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए अगर आप 12th के छात्र हैं तो 12th में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आप PAT छात्र हैं या CGPAT के छात्र हैं, BHU की तैयारी कर रहे हैं या UP कैडेट की, तो आप कोई भी समस्या थी तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। भैंस की नस्लें हम बात करेंगे बच्चों, और सबसे पहले भैंस की नस्ल है आपकी मुर्रा। सब जानते होंगे इसके बारे में जनरली, और हम अच्छी प्रकार से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। इसका उत्पत्ति स्थल दक्षिणी पंजाब व हरियाणा का क्षेत्र है। याद रखें इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? पंजाब व हरियाणा का क्षेत्र, ये दोनों जगह वहाँ पर आपको पाई जाती है, वहाँ का इसका मूल स्थान माना जाता है। इसकी जो मुख्य विशेषता है बच्चों वो ये है कि इसके जलेबी आकार सींग इसकी मुख्य पहचान है। इसके जो सींग होते हैं ना वो जलेबी के आकार के होते हैं, जैसे जलेबी गोल गोल घूमी होती है ना, उसी प्रकार से इसके सींग पाए जाते हैं। इसकी ये मुख्य पहचान है। इसका रंग काला जेड ब्लैक होता है। बिल्कुल बच्चों एकदम काली होती है, जेड ब्लैक इसको कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। दिस इज पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाली भैंस की नस्ल है आपकी मुर्रा। मुर्रा सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है, इससे ज़्यादा दुनिया की कोई भी भैंस इससे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। इसका शरीर विशाल आकार का होता है बच्चों, ये काफ़ी बड़ी होती है, इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, आकार इसका विशाल होता है। इसके दूध में 7% वसा पाई जाती है। बिल्कुल हम फैट परसेंटेज की बात करें तो इसके दूध में 7% वसा पाई जाती है। कितने परसेंट? 7% फैट इसके मिल्क में पाया जाती है।
ठीक है। तो मुर्रा भैंस के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उतने सभी पॉइंट हमने इस बना दिए हैं इसमें, और आपने अच्छी तरीके से समझ भी लिए होंगे कि मुर्रा की कौन कौन सी विशेषताएं या कौन कौन से लक्षण होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है भदावरी। बच्चों भदावरी, भदावरी इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, मूल स्थान की या उत्पत्ति स्थल की हम बात करें तो कहाँ पर है इसका? आगरा उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती है। बच्चों इसका रंग तांबे के जैसा होता है। बिल्कुल, ये तांबे, इसके जो बाल होते हैं बिल्कुल तांबे जैसे होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इसका रंग कैसा होता है? तांबे के जैसा होता है। इसका शरीर आगे से पतला व पीछे से चौड़ा होता है। इसका शरीर कैसा होता है? आगे से तो पतला लगता है और पीछे से कैसे होता है? चौड़ा इसका शरीर होता है। बच्चों इसकी मुख्य पहचान है कि इसके दूध में सर्वाधिक वसा 13% होती है। बिल्कुल बच्चों, इससे ज़्यादा फैट परसेंटेज किसी भी नस्ल भैंस की नस्ल में नहीं पाया जाता। भदावरी में सबसे ज़्यादा आपके फैट परसेंटेज पाया जाता है, हाईएस्ट आपका 13%। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि ये कितनी ही महत्वपूर्ण नस्ल है भैंस की। इसके सींग लंबे ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। ध्यान रखें, इसके सींग थोड़े लंबे होते हैं और ऊपर की ओर कैसे होते हैं? उठे हुए होते हैं। इसका ऐन सुविकसित होता है। ज़्यादातर सभी भैंसों का जो ऐन होता है सुविकसित ही होता है। तो भदावरी नस्ल से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं वो सभी हमने यहाँ पर बता दिए हैं। बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके दूध में सर्वाधिक वसा 13% होती है। दुनिया की कोई भी भैंस में इतनी ज़्यादा फैट परसेंटेज नहीं पाया जाता जो इतनी भदावरी नस्ल में पाया जाता है। चलिए बच्चों, समझ में आ रही होंगी अब सभी बातें, सभी चीज़ें आपको, सभी लक्षण जो हैं, जो भैंस की नस्लें चल रही हैं उसमें कोई किसी को दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपकी नस्ल के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों नीली रावी। नीली रावी भैंस की नस्ल है बच्चों। इसका उत्पत्ति स्थल फिरोजपुर पाकिस्तान है। बिल्कुल, जब हम इसकी उत्पत्ति स्थल की बात करते हैं ओरिजिन की, तो ओरिजिन इसका कहाँ है? फिरोजपुर पाकिस्तान में ये पाई जाती है। बच्चों इसकी आंखें सफ़ेद होती हैं। इसकी मुख्य पहचान है कि इसकी आंखें कैसी होती हैं? आपकी कैरी आंखें होती हैं, सफ़ेद कह सकते हैं। इन्हें हम बॉयल आइज कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? बॉयल आइज। कई बार क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए बॉयल आइज किस भैंस की नस्लें होती हैं? तो याद रखें नीली रावी की। इसका चेहरा आंखों की जगह से धंसा रहता है। याद रहे कि नीली रावी भैंस का जो चेहरा होता है, जहाँ आंखों की जगह होती है वहाँ पर अंदर की ओर ये धंसा रहता है। इसके सिर के बीच, टांगों के निचले हिस्से एवं पूंछ पर सफ़ेद बालों के गुच्छे पाए जाते हैं। बच्चों याद रहे, इसके सिर के बीच मतलब टीका होता है कैसे सफ़ेद कलर का, टांगों के निचले हिस्से में भी सफ़ेद होती है और पूंछ भी इसकी कैसी होती है? सफ़ेद बालों का वहाँ पर भी सफ़ेद गुच्छा पाया जाता है। बच्चों इसकी त्वचा मुलायम होती है और ऐन इसका कैसा होता है? सुविकसित होता है। याद रहे, त्वचा मुलायम और ऐन कैसा होता है? सुविकसित। इसकी मुख्य पहचान जरूर याद रखना आप लोग कि आंखें सफ़ेद और इनकी जो आंखें होती हैं वो बॉयल आइज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बॉयल आइज कहते हैं। ये की क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपकी नस्ल की ओर। नेक्स्ट है आपकी चौथी नस्ल है जाफराबादी। बच्चों जाफराबादी नस्ल का उत्पत्ति स्थल काठियावाड़ गुजरात है। कहाँ पर है? काठियावाड़ गुजरात इसका उत्पत्ति स्थल है और इसका शरीर भारी होता है, ढीला ढाला होता है। याद रहे ये भारी नस्ल है, वजनदार होती है और इसका जो शरीर है वो ढीला ढाला महसूस होता है, त्वचा लटकी रहती है। बच्चों इसीलिए इसे मिनी एलिफेंट कहते हैं। छोटा हाथी के नाम से जाफराबादी नस्ल को जाना जाता है। किस नाम से? छोटा हाथी के नाम से, मिनी एलिफेंट के नाम से इस नस्ल को जाना जाता है। बच्चों इसके सींग गर्दन की दोनों ओर लटक कर अंतिम सिरे से ऊपर मुड़ जाते हैं। शुरुआत में तो लंबे होते हैं, गर्दन की ओर लटके रहते हैं और अंतिम में जाकर ये ऊपर की ओर क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। इसका ऐन की त्वचा मुलायम एवं ऐन कैसा होता है? सुविकसित होता है। ठीक है ना? तो ये जाफराबादी नस्ल है। इसकी जो विशेषता है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है और उम्मीद करता हूँ सभी आपको समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपकी भैंस की नस्ल की ओर। नेक्स्ट है बच्चों महसाना। महसाना भैंस की उत्पत्ति स्थल है बड़ौदा गुजरात। कहाँ पर है? बड़ौदा गुजरात इसका मूल स्थान माना जाता है। इसका शरीर मध्यम आकार का, रंग काला बादामी होता है। महसाना नस्ल का आकार मध्यम होता है, जबकि जो कलर की बात करें तो कलर इसका
काला एवं बादामी होता है। बच्चों इसे मुर्रा और मेहसाना के संयोग से विकसित किया गया है। मतलब मेहसाना एक संकर किस्म भी कह सकते हैं। मुर्रा और मेहसाना, मुर्रा आपका मेल और मेहसाना फीमेल, दोनों का क्रॉस करा करके ये नस्ल प्राप्त की गई है जिसका नाम है मेहसाना। याद रहे आपको। बच्चों नेक्स्ट है आपकी सूरती। सूरती, इसका उत्पत्ति स्थान सूरत गुजरात है। इसकी जो मुख्य पहचान है, इसके सींग दराती यानी हसिया के जैसे होते हैं। सूरती नस्ल के सींग कैसे होते हैं? दराती या हसिया तो सब जानते होंगे, इसके जैसे इसके सींग होते हैं। और रंग तो इसका कैसा होता है? काला रंग होता है। ठीक है बच्चों, तो सूरती नस्ल का मुख्य पॉइंट जो है सींग का याद रखेंगे, और मेहसाला नस्ल का याद रखेंगे आप लोग, इसको किसके क्रॉस से निकाला गया है। तो बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। जो भैंस की नस्लें हैं इंपॉर्टेंट 5-6 नस्लें मैंने आपको बताई। 6 ही नस्लें आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों। 6 नस्ल थी भैंस की, 6 भी मैंने आपको पढ़ा दी हैं। जो इंपॉर्टेंट थी वही नस्ल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फालतू की चीज़ें आपके लिए समय है नहीं उतना। आपके जैसे ही एग्ज़ाम होंगे, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एमपी पीएटी की तैयारी कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ पीएटी की, या आप बीएचयू की तैयारी कर रहे हो या यूपी कैडेट की, तो बच्चों ये आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते चलें और अच्छी प्रकार से आप पढ़ते चलें। ठीक है, कोरोना काल चल रहा है, कारण बच्चे कहीं भी बाहर नहीं जा सकते हैं, घर पर बैठ के तैयारी कर रहे होंगे सभी छात्र, और मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। कोई भी घर बैठे नहीं, ऐसे ही बैठ करके, और पढ़ें जरूर, मेहनत करते रहें। मोबाइल सबके पास होंगे, एंड्रॉयड सब लोग चला रहे होंगे, और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि बार बार चांस नहीं आते हैं, इसलिए आप लोग अभी पढ़ते रहें। और 12th के छात्र बिल्कुल परेशान ना हो एमपी वाले, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर होंगे। ठीक है ना। चलिए 12th के एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, ऐसा कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर लें कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। कोरोना संक्रमण कम होने पर आपकी परीक्षाएं ज़रूर होंगी, और ये शिक्षा मंडल भोपाल ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो कन्फ्यूजन में बिल्कुल ना रहना, पढ़ाई आप करते रहना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।